हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में मोस्ट 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं और आपको बता दूं 35 में से 20 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन और आपको एंड तक देखना है। लास्ट में आपको 5000 MCQ की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी और अगर आप 49 का पे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और फ्री में भी, दोनों तरीके बताऊंगा आपको। पहला सवाल हमारा है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है कोटा। सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको यहाँ पर आंसर करने के लिए और आपको बता दूं 54,000 पद हैं। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो एंड तक देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा और हमारा आंसर आ चुका है बी ऑप्शन अजमेर। एकदम 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने अजमेर राइट किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है राजसमंद में, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा, डी ऑप्शन है प्रतापगढ़। सभी को पता होगा कुंभलगढ़ के अंतर्गत एक आता है कटारगढ़ दुर्ग, ठीक है, उसी के अंदर है। और इसको अगर ऊपर, इतना ऊपर है ना, ये जो नीचे से अगर कोई व्यक्ति देखे ऊपर तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्या गिरती है? पगड़ी। तो यह यहाँ पर किसके लिए कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग, जो कि कुंभलगढ़ में है और वो है राजसमंद। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं, राजसमंद में है और यहाँ पर इसके वास्तुकार हैं मंडन, ठीक है, कुंभा ने निर्माण करवाया, मंडन इसका वास्तुकार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ या फिर जयपुर, ठीक है। स्टार लगा दो। आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी बता रहे हैं कि सर यहाँ पर डूंगरपुर एकदम करेक्ट आंसर है, डूंगरपुर में है यहाँ पर नवलखा बावड़ी। और आपको पता होगा गेव सागर झील क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, गेव सागर झील, जो कि यहाँ पर डूंगरपुर में है, याद कर लें। और यहाँ पर पता होगा बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपके लिए आ चुका है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। भीलवाड़ा की है, बांसवाड़ा की है, उदयपुर या प्रतापगढ़। और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यह हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले मोस्ट 4 क्लासें हो चुकी हैं। चैनल पर जाकर चारों के चारों देख लो। उसके बाद आपको 5000 की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। क्या दी जाएगी? फ्री में, ठीक है। जल्दी जाओ, चारों देख लो, फुल देखने हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद प्रतापगढ़ की थेवा कला है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर कांच के जो कांच है उसमें यहाँ पर रंग भराई का कार्य करती हैं। और क्या करती हैं? रंगों के साथ, बेल्जियम कांच में रंगों के साथ सोने का भी कार्य किया जाता है, ठीक है, सोने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है चौथा क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहते हैं। राजस्थान की सूर्य नगरी की कर दो, कोई बात नहीं। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर उदयपुर के 3 नाम मिलते हैं आपको, ज्यादातर 3 नाम। एक तो है पूर्व का वेनिस, ठीक है, क्या मिलता है? पूर्व का वेनिस कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? झीलों की नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी, ठीक है। और अब बात करें कि सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर। और इसको ब्लू सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी, नीला शहर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 5वां प्रश्न आपका है कि मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। मानगढ़ किस जिले में पड़ता है? जल्दी से बताओ। डूंगरपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। और सभी को पता होगा गोविंद गुरु क्या थे? गोविंद गुरु ने, इन्होंने गोविंद गिरी ने क्या किया था? गिरी कह दो, गुरु कह दो, कोई बात नहीं। गोविंद गिरी ने क्या किया? नेतृत्व किया, जिसमें 1500 भीलों की बलि चढ़ गई। और कर्नल सट्टन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसे दोहरी डायरशाही कहा गया। और बांसवाड़ा के मानगढ़ में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा के मानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है छठा। देखते हैं छठा प्रश्न कौन करता है, ठीक है। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा, छोटा सा मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं, ठीक है। छोटा सा मैप, ऐसे अपना राजस्थान प्यारो राजस्थान है यो मारो राजस्थान, अपने तो यहाँ से काम है। यहाँ पर प्रतापगढ़ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है जाखम, और वो है जाखम प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न है
घाघरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, जयपुर में, जोधपुर या फिर उदयपुर? स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, सब्सक्राइब करना है, अपने 10 के सब्सक्राइब का टारगेट है, कमेंट करने हैं और कमेंट का टारगेट है 1000 कमेंट, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर ई बुक दी जाएगी 5000 प्रश्नों की, वो भी फ्री में। अगर आप फ्री में नहीं लेना चाहते, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट्स नहीं करते, तो आपको क्या 49 का चार्ज करना है और आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। और लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी। किसकी लिंक? टेलीग्राम की लिंक, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कमेंट में लिख सकते हो लिंक, जिसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और घाघरोन का किला है झालावाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर या फिर पाली? स्टार लगा दो इसको भी। जयगढ़ दुर्ग में यहाँ पर आपको पता ही होगा जय बाण तोप निकली थी, ठीक है। जय बाण तोप निकली, क्या बनाई गई थी, और इसको एक बार चलाया जिसमें 22 मील की क्षमता थी चलने वाली, ठीक है। बहुत लंबी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो कि जयगढ़ जयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जयबाण तोप कहाँ स्थित है? जयगढ़, एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 10वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को, सीताबाड़ी को, पुष्कर को, चंद्रभागा को, ठीक है। आपको पता होगा चंद्रभागा जो कि झालरापाटन झालावाड़ में मेला पड़ता है, ठीक है। झालावाड़ हो गया सर। पुष्कर जो कि अजमेर में पड़ता है, ये भी हो गया। सीताबाड़ी 12 में पड़ता है, ये भी हो गया। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है, डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ या फिर आदिवासियों का क्या? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। आदिवासियों का हरिद्वार, राजस्थान की अणु नगरी, वेरी वेरी मोस्ट है, किसे कहते हैं? स्टार लगा दो। रावतपाटा को, झालरापाटन को, पोखरण या फिर बाड़मेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है सभी को आंसर कमेंट में करना है, सभी आंसर बताएंगे। रावतपाटा चित्तौड़गढ़, रावतपाटा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न, सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, झालोर में, रणथंभौर में या फिर जयपुर में? सुंडा माता में 2006 को क्या किया गया था? एक रोपवे बनाया गया था, रोपवे, ठीक है। रोपवे क्या होता है? इधर से भी सही से बता दें आपको, इधर से 2 खंबे खड़े हैं, ठीक है। और खंभों में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तार बांध देते हैं, सिंपल से तार भेजते हैं और ये गाड़ी को यहाँ से इधर ले जाते हैं, इधर से लाते हैं लोगों को, ठीक है। रोपवे हो गया और वो है अपने जालोर के सुंडा माता मंदिर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न आपका, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन अलवर को, बांसवाड़ा को, भरतपुर को, चित्तौड़ को, ठीक है। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार बताना है आपको, ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान ये हो गया। इस साइड से तो सभी को पता है धौलपुर पड़ता है ये, लेकिन धौलपुर अपने ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे पड़ता है भरतपुर, ठीक है। और प्रवेश द्वार भी भरतपुर है और यहाँ पे पड़ता है अलवर जो कि सिंह द्वार है, ठीक है। अलवर को कहते हैं सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, और भरतपुर को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर, राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर को, जयपुर को, जैसलमेर को या फिर जोधपुर को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, इसको भी स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न यहाँ पर हैं। और हवेलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को, जिसमें 3 हवेलियां इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? पहली है सालिम सिंह की हवेली, क्या कहते हैं इसको? सालिम सिंह की हवेली। दूसरी कौन सी है? नथमल की हवेली। और तीसरी कौन सी है? आपको कमेंट करना है, देखते हैं कमेंट किसका आता है। और बीकानेर में रामपुरी हवेली, जो कि वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। नवलखा सरोवर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में, 12 में? देखते हैं, स्टार लगा दो इसको भी, वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, ठीक है। नवलखा ऐसे बावड़ी है, नवलखा बुर्ज है, नवलखा झील है, नवलखा ऐसी चीजें बहुत हैं, ठीक है। दरवाजा है, और यहाँ पर 12 जिले में है नवलखा सरोवर, एकदम करेक्ट आंसर है। झील कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो, नवलखा झील। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी और झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, स्टार लगाओ इस प्रश्न को। तारागढ़ भी 2 है बेसिकली, कौन कौन से हैं? एक तो है अजमेर में तारागढ़ और एक है बूंदी में तारागढ़। अजमेर वाले की स्थापना अजय राज चौहान ने की और बूंदी वाले
कि किसने की, जल्दी से कमेंट करो। बरसिंघाड़ा ने, बरसिंघाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं हम? क्या लूनी नदी को कहते हैं, माही नदी, बनास या चंबल? स्टार लगाओ, इसको भी वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, मैंने देखा है 100 लाइक नहीं हुए अपने, 100 लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, टेलीग्राम, इंस्टा, जितने हो उतने में शेयर कर दो जल्दी से। लूनी नदी को कहते हैं राजस्थान की गंगा। फ्री में ई बुक लेनी है तो नेक्स्ट है आपका सुबह 7:30 बजे क्लास आती है, जो भी पूछ रहा है उसको मैं बता देता हूँ। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बालोतरा में, उदयपुर में, बूंदी या फिर झालावाड़? देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। सबसे पहले आंसर किसका आता है? सबसे पहले किसका आंसर आएगा? सिवाना, जो कि एक किला है, जो कि क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। ये कहलाता है मारवाड़ की शरण स्थली। क्या कहलाती है? मारवाड़ की शरण स्थली। सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, मारवाड़ की शरण स्थली है बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन जयपुर, अलवर, बूंदी और झालावाड़। सभी को कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी कमेंट करें सर, शीतला माता का मंदिर जयपुर में है। इसको कहते हैं बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका, संरक्षिका। और क्या कहते हैं इसको? चेचक की देवी कहते हैं सर इसको। और क्या नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। 20वां प्रश्न है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, बूंदी और सलूम्बर। ठीक है, जयसमंद झील की बात करें अगर हम, जयसमंद झील जिसे हम ढेबर झील भी कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं या नहीं कहते? जल्दी से कमेंट करो। नहीं कहते सर, तो नहीं कहते हैं, सही जवाब है। और यहाँ पर बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये सलूम्बर में है? देखते हैं कमेंट क्या आ रहे हैं। एकदम करेक्ट आंसर उदयपुर भी कर दो, उदयपुर में भी है या फिर सलूम्बर। सलूम्बर आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो आप सलूम्बर करोगे। 7 टापू है और सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, भांगड़ा, और छोटा है प्यारी। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है, केसरपुरा की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लिग्नाइट। देखते हैं, केसरपुरा के किसी व्यक्ति नहीं, किसी बच्चे ने कमेंट किया था। बच्चे ने कमेंट किया कि सर यहाँ पर कुछ नहीं निकलता। मुझे कमेंट किया कि मैं पास में रहता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं निकलता, मुझे पता है। मैंने कहा प्रतापगढ़ का तू है, क्या है तू? प्रतापगढ़ का तू है। तू कह रहा है नहीं निकलता, लेकिन किताबें कह रही है कि निकलता है। और क्या निकलता है? हीरा निकलता है। हीरा बेटे नहीं, हीरा निकलता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में है केसरपुरा की खान, जो कि हीरा निकलता है। याद रखने की ट्रिक है, जल्दी से कमेंट करो। और कमेंट मुझे आया था, याद रखने की भी नहीं है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बताना है। जयपुर, झुंझुनू, कोटा और सीकर। देखो आजकल क्या हो रहा है कि लिंगानुपात गिर रहा है, लिंगानुपात गिर रहा है श्री गंगानगर का, गंगानगर, और सेकंड पर गिर रहा है झुंझुनू का। अब झुंझुनू वालों ने कहा कि हमें लड़की कौन देगा? श्री गंगानगर वाले कह रहे कि हम पंजाब से ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? पंजाब से। झुंझुनू वाले कह रहे हम कहां से लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि पढ़ लेते हैं। तो पढ़ाई में लड़के आगे हो गए झुंझुनू के, तो झुंझुनू में लड़के पढ़ाई में आ गए, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। और यहाँ पर बात करें अगर महिला साक्षरता सर्वाधिक की, तो कोटा में है। कोटा की लड़कियां रीट जेएनएम की सारी तैयारी कर रही हैं, इसीलिए लड़कियां कोटा की और लड़के झुंझुनू के, क्योंकि शादी नहीं हो रही तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे महान और करेंगे शादी जल्दी जल्द काम तमाम। उदयपुर में स्थित तस्तीरनुमा पहाड़ियां हैं, क्या कहलाती हैं? देसहरों की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां, जरगा या फिर मगरा। ठीक है, पहले हम देसहरों की देख लेते हैं। रागा और जरगा क्या है? रागा है और इधर है जरगा, दोनों की दोनों उदयपुर की जगह है। इसके बीच में एक पठार है छोटा सा, इसमें घास फूस उगती है, यानी घास फूस भी नहीं, पेड़ पौधे हैं बेसिकली, हरा भरा है, इसीलिए इसे देश हरों का पठार कह दिया। ठीक है, रागा और जरगा उदयपुर में। गिरवा क्या है? पहले जरगा देख लेते हैं। जरगा तो पहाड़ी है बेसिकली। मगरा आपको कमेंट करना है, उदयपुर है। उदयपुर के चारों ओर ऐसे तस्तीरनुमा ऐसे 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 पहाड़ियां हैं, उनको कहते हैं गिरवा। एकदम बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न। क्या पूछ रहा है 24वां प्रश्न कि कंदरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? क्या 1987 को, 89 को, 2004, 2006? ये आपको बताना है। ठीक है, 35 प्रश्न में से
25 प्लस करने नहीं है, 20 प्लस करने हैं, सॉरी आज तो, ठीक है। और इनमें से आपको कंदरावाड़ा आपको करना है, स्टार्टिंग में मैंने एक अलग से बताया था, तो इसीलिए टोटल 36 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वीर सामोद, सुंदा माता, सावित्री, मुछाला। देखो कल की क्लास में मैं बताऊंगा टोटल कितने हो गए, अभी 6 थे, अब 7वां भी बन रहा है, तो आपको कमेंट करना है सुंदा माता के बाद अभी जो पहला है सुंदा माता, अब 7वां कौन सा बन रहा है, जल्दी से कमेंट करो। और देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा आगे आ गए, ठीक है। 26वां प्रश्न आपका, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा क्या कहलाती है? वर्षा है बेसिकली, वर्ष नहीं है, ठीक है। क्या काल वैसाखी, दोगड़ा, चेरीबलांस, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा तो कर्नाटक साइड कहलाती है, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल साइड, ठीक है, और ये अपना दोगड़ा राजस्थान का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर बनाया जा रहा है, कहाँ? गोगामेड़ी, कवास, मेड़ता, गोटारू। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था हीलियम गैस के भंडार कहाँ पे मिले हैं, गोटारू जैसलमेर में। तो गैस आधारित जो बिजली घर भी है वो भी गोटारू जैसलमेर, एकदम करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य ऊर्जा विद्युतीकरण गांव कौन सा है? खिमसर, भड़ला, तणसर और नया गांव, ठीक है। सौर ऊर्जा पार्क आपको मैंने बताया था कि मथानिया, धूनिया, नादिया सौर ऊर्जा पार्क तो कहाँ पे है? जोधपुर में है। और देखते हैं कि भड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर में, कहाँ पे है? फलोदी एकदम करेक्ट आंसर। जोधपुर कह दो, फलोदी कह दो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यही है, ठीक है, आंसर लॉक कर दो, भले सॉरी आंसर लॉक कर दो, इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर दो जल्दी से। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज है, कार्यक्रम संचालित करता है कौन? रिको, राज्य सिको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पड़ता है जोधपुर, यहाँ पे पड़ता है बाड़मेर, यहाँ पे पड़ता है जैसलमेर। तीनों को मिलाकर बीच में जो ये सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाते हैं, पथरीली जगह है, यहाँ पर खूब पत्थर है, इन पर क्या लगाई जाती है? सौर ऊर्जा, जिसे रिको ऑर्गेनाइज करता है, इसको कहते हैं सीज क्षेत्र, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, फुल फॉर्म क्या होगी सीज की? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, अविना, तबीजी, भड़ला, ठीक है। जोहड़बीड़ में है, अविका नगर है, जल्दी से कमेंट करो। 30वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है आपका, देखते हैं यहाँ पर आज किसका सबसे पहले आंसर आएगा। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान जोहड़बीड़ में है या अविका नगर में है? जल्दी से कमेंट आपको करना है, तब तक आगे देख लेते हैं। 30वां प्रश्न आपको करना है, ठीक है। 2 प्रश्न दिए हैं आपको अभी तक कि राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया था, जयपुर में, गंगानगर, भीलवाड़ा, झालावाड़। इसको जल्दी से स्टार लगाओ और बताओ कि वनस्पति जो पेड़ पौधों से घी प्राप्त कर रहे हैं हम, उसका उद्योग सर्वप्रथम भीलवाड़ा में लगाया था, कब लगाया? जल्दी से कमेंट करो, कब लगाया गया था? आपको तारीख बतानी नहीं है, सन बताना है सिर्फ। 32वां है, हर्षनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? झुंझुनू, सीकर, जयपुर और उदयपुर। मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पर हर्ष की पहाड़ियां हैं, एक है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर में है। अब अलवर में है, अलवर में है, तो अलवर तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको कमेंट करना हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर और उदयपुर। तो सीकर है सर, एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर जीण माता का भाई हर्ष है उसी की है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का बताना है 933, 914, 927, 953। और राजस्थान का कितना है ये बताओ, भारत का कितना है ये भी बताओ। भारत का है 941, राजस्थान का 927 है या क्या है? जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर कमेंट करना है। और ग्रामीण है 933। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 34वां प्रश्न आज का, राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं? पाली, बूंदी, उदयपुर, सीकर, ठीक है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। और अभी पीछे चलते हम, ठीक है, वो अपना क्वेश्चन रहेगा, याद हो तो, या फिर भूल गए? जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन रह रहा है या फिर आप भूल गए? सर रह रहा है, कौन सा वाला? जल्दी से कमेंट करो, पीछे रह रहा है कौन सा प्रश्न? ये रह रहा है सर, ये भी नहीं सर, ये नहीं, नेक्स्ट ये रह रहा है आपका प्रश्न, ठीक है। आपका प्रश्न यहाँ पर रह रहा है कि केंद्रीय भेड़ है, क्या पूछ रहा है कि जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो, केंद्रीय ऊन एवं अनुसंधान केंद्र अविका नगर सर, अविका नगर बी ऑप्शन आ चुका है आपका। अब ये बताओ ये किस जिले में स्थित है, ठीक है।
किस जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट करो। तब तक हम अपने वापस उसी प्रश्न में आ जाते हैं। और ये नहीं 34वां प्रश्न था, छोटी काशी के नाम से बूंदी को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। काशी कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। कि राजस्थान में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं, शेखावटी में, छप्पन का मैदान, हाड़ौती पठार, छप्पन की पहाड़ियां। और आज का अंतिम सवाल है और हाड़ौती पठार आपका राइट आंसर है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिए। और तब तक के लिए जो अपने 4 वीडियो हैं, ठीक है, 5वां वीडियो ये है, 4 वीडियो इससे पहले हुए उनको देखो। और मिलते हैं कल की क्लास। हेलो, जय श्री कृष्ण।